आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारी सोच को हिलाकर रख देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की किताब वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स की। इस किताब में कियोसाकी ने बताया है कि कैसे स्कूल में अच्छे ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट्स अक्सर सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। सोचो, जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे असली दुनिया में सफलता सिर्फ अच्छे ग्रेड्स पर निर्भर नहीं करती। उनकी लेखन शैली सरल और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। इस किताब में उन्होंने वित्तीय शिक्षा और उद्यमिता के महत्व पर जोर दिया है, जो आपके करियर और जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलो इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स हमें क्या सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, शिक्षा प्रणाली की सीमाएं। पहले चैप्टर में कियोसाकी ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे स्कूल की शिक्षा छात्रों को असली दुनिया के लिए तैयार नहीं करती। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीजें अक्सर वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता के लिए पर्याप्त नहीं होती। चैप्टर 2, वित्तीय शिक्षा का महत्व। इस चैप्टर में कियोसाकी ने वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे वित्तीय शिक्षा हमारे जीवन को बदल सकती है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे वित्तीय शिक्षा से हम अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3, और सी स्टूडेंट्स की तुलना। इस चैप्टर में कियोसाकी ने और सी स्टूडेंट्स के बीच तुलना की है। जैसे मुंबई के लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे स्टूडेंट्स अक्सर नौकरी करते हैं जबकि सी स्टूडेंट्स उद्यमी बनते हैं। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे सी स्टूडेंट्स का दृष्टिकोण और जोखिम लेने की क्षमता उन्हें उद्यमिता की दिशा में ले जाती है। चैप्टर 4, उद्यमिता का महत्व। इस चैप्टर में कियोसाकी ने उद्यमिता के महत्व के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग अपने खुद के बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे उद्यमिता हमारे जीवन को बदल सकती है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे उद्यमिता से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, जोखिम लेने की क्षमता। इस चैप्टर में कियोसाकी ने जोखिम लेने की क्षमता के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए जोखिम लेते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे जोखिम लेने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे जोखिम लेने की क्षमता से हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चैप्टर 6, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम। इस चैप्टर में कियोसाकी ने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे सही निवेश और वित्तीय शिक्षा से हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 7, असफलता का सामना। इस चैप्टर में कियोसाकी ने असफलता का सामना करने के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग असफलता से घबराते नहीं हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे असफलता से सीखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे असफलता से सीखकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 8, नेटवर्किंग का महत्व। इस चैप्टर में कियोसाकी ने नेटवर्किंग के महत्व के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग अपने संपर्कों का सही उपयोग करते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे नेटवर्किंग से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे सही नेटवर्किंग से हम अपने करियर और जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चैप्टर 9, शिक्षा का पुनर्मूल्यांकन। इस चैप्टर में कियोसाकी ने शिक्षा के पुनर्मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने बच्चों की शिक्षा का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे हमें अपनी शिक्षा प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे शिक्षा के पुनर्मूल्यांकन से हम अपने बच्चों को असली दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 10, भविष्य की तैयारी। इस चैप्टर अध्याय में कियोसाकी ने भविष्य की तैयारी के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने भविष्य की तैयारी करते हैं,
वैसे ही कियोसाकी ने बताया है कि कैसे हमें भी अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे भविष्य की तैयारी से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन सभी अध्यायों में रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़े ही गहराई से शिक्षा प्रणाली और वित्तीय शिक्षा के महत्व को उजागर किया है। उनकी लेखन शैली सरल और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। हर चैप्टर में उन्होंने कुछ नए और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जो किसी भी रीडर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स एक ऐसी किताब है जो आपको शिक्षा प्रणाली और वित्तीय शिक्षा के नए आयामों से परिचित कराती है। ये आपको बताती है कि कैसे वित्तीय शिक्षा और उद्यमिता ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और कैसे हम इसे सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विश्लेषण एनालिसिस। वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स रॉबर्ट कियोसाकी की एक विचारोत्तेजक किताब है जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और वित्तीय शिक्षा के महत्व पर गहराई से चर्चा करती है। कियोसाकी ने सरलता से यह दर्शाया है कि कैसे अच्छे ग्रेड्स के बावजूद कई स्टूडेंट्स असली दुनिया में सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, जो उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं। किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसका प्रैक्टिकल दृष्टिकोण। कियोसाकी ने वित्तीय शिक्षा की कमी को उजागर किया है और बताया है कि कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। उन्होंने उद्यमिता, जोखिम लेने की क्षमता और नेटवर्किंग के महत्व पर जोर दिया है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। मुंबई जैसे शहर में, जहां हर कोई अपने करियर और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, यह किताब आपको ठहर कर सोचने और अपनी शिक्षा और वित्तीय योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे वित्तीय शिक्षा और उद्यमिता को अपनाकर हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं और वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझने में मदद करती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स रॉबर्ट कियोसाकी की एक प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक किताब है जो हमें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं और वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझाती है। कियोसाकी ने स्पष्ट किया है कि अच्छे ग्रेड्स के बावजूद असली सफलता वित्तीय ज्ञान और उद्यमिता में निहित है। यह किताब पाठकों को प्रेरित करती है कि वे अपने करियर और वित्तीय भविष्य के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाएं। अगर आप अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।